क्या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं लेकिन बार-बार कोशिश के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है? और हो सकता है कि डॉक्टर आपको फर्टिशा एफएम टैबलेट लिख दे और आप सोच रहे हो कि ये विटामिन की टैबलेट है या फर्टिलिटी की मेडिसिन है और ये टैबलेट प्रेगनेंसी करा देगी या नहीं करा देगी या फिर शरीर को तैयार करती है। इन सब के बारे में डिटेल में देखेंगे हम, ठीक है? हम जानेंगे कि इसमें कि फर्टिश्योर एफएम जो है वो क्या है और डॉक्टर इसको कब-कब प्रिस्क्राइब करते हैं और ये काम कैसे करती है और इसमें कौन-कौन से इंग्रेडिएंट है, ठीक है? और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या रहेंगे, इसके प्रिकॉशन रहेंगे, इसका प्राइस क्या रहेगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो जो फर्टिश्योर है ये एक न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट है। ये कोई हार्मोन की टैबलेट नहीं है, ठीक है? ये इनफर्टिलिटी की जो है डायरेक्ट मेडिसिन भी नहीं कह सकते इसको और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए है और फर्टिलिटी सपोर्ट सप्लीमेंट है। ठीक है, इसमें ना ऐसे न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने और फर्टिलिटी को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। अब इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट है उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें एन एसिटाइल, एल सिस्टीन, कोएंजाइम Q10, मेलाटोनिन और इसमें फोलिक एसिड है, विटामिन B6 है, B12 है, विटामिन D2 है, ठीक है, और एस्टाजाइथिन है, ये सब है इसमें। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं तो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जब कोई भी महिला जो है प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है तब डॉक्टर शरीर को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने के उद्देश्य से ना इसको सलाह देते हैं कि भाई ये लो थोड़े टाइम के लिए, 1-2 महीने के लिए कंटिन्यू रख सकते हैं इसको, ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है। और पीसीओएस है, अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है कुछ महिलाओं में ना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे मामलों में ना अन्य इलाज के साथ ना डॉक्टर एंटीऑक्सीडेटिव सपोर्ट के लिए इसे लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर पुअर एक्वालिटी है, ठीक है, तो उस टाइम पे भी लिखा जा सकता है इसको डॉक्टर द्वारा। भाई अगर एज ज़्यादा है और एक्वालिटी जो है कम हो जाती है इसके अकॉर्डिंग, तो इसमें कोएंजाइम Q10 और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो कोशिकाओं की ऊर्जा और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बेहतर करने में हेल्प करते हैं। अगर आईवीएफ या आईवीआई करवाना है तो उससे पहले भी डॉक्टर जो है इसको देते हैं, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इसे जो है प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। इसे ना न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई प्रेगनेंसी लॉस हुई हो रिसेंटली तो उस केस में भी देते हैं। अगर कोई विटामिन डेफिशिएंसी हो जैसे कि विटामिन B12 की, B6 की, विटामिन डी की कोई भी कमी हो तब भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब इसमें जानेंगे कि हम कि ये काम कैसे करती है, शरीर में जाके कैसे काम करेगी। तो इसमें जो एन एसिटाइल एल-सिस्टीन है, NAC, ये शरीर में ग्लूटाथायोन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट बनाने में हेल्प करती है। यह क्या है कि फ्री रेडिकल होने से वाले जो नुकसान हैं उनको कम करने में सहायक करती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इसमें कोएंजाइम है Q10। ये जो कोएंजाइम Q10 है वो हमारी सेल्स के पावर हाउस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। और एस्टाजाइथिन जो है ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये जो क्या है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है। उसके बाद बात करें तो इसमें मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन क्या है, एक स्लीप हार्मोन है जो कुछ फर्टिलिटी प्रोटोकॉल में इसे एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट के लिए भी यूज किया जाता है। उसके बाद फोलिक एसिड है। फोलिक एसिड क्या है कि डीएनए बनने और बेबी की जो शुरुआती जो विकास होता है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो फोलिक एसिड जो है कंटिन्यू रखने के लिए भी कहते हैं डॉक्टर कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो 3 महीने पहले से स्टार्ट कर दो, ठीक है, फिर प्रेगनेंसी में कंटिन्यू रखो। इसलिए प्रेगनेंसी प्लानिंग में भी इसकी सलाह दी जाती है। उसके बाद इसमें विटामिन B6 है, B12 है। ये विटामिन जो है नर्व फंक्शन और एनर्जी प्रोडक्शन और रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा इसमें विटामिन D2 है। अगर किसी की बॉडी में विटामिन डी की कमी है तब भी ये यूज होता है, ठीक है। अब इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको ना इजिली 409 रुपए में मिल जाएगी, 400 के आसपास मिल जाएगी किसी मेडिकल स्टोर पे। और इसमें ना एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट आती है। और इसके अलावा बात करते हैं साइड इफेक्ट की, तो इसमें ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन हो भी सकते हैं कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स। जो मोस्टली कॉमन जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो ये है कि नोजिया हो सकता है, ये स्टमक अपसेट हो सकता है, गैस की दिक्कत हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, ब्लोटिंग की दिक्कत हो सकती है, या माइल्ड डायरिया भी हो सकता है। और एलर्जी बहुत ही रेयर है। अगर किसी इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जी है जिसमें है तो उस केस में आपको एलर्जी हो सकती है, ठीक है। और अगर आपको कुछ ज़्यादा ही सीवियर एलर्जी हो, कोई दिक्कत हो, जैसे सांस लेने में कोई दिक्कत हो, चेहरे पे सूजन हो या फिर
वैसे कोई दिक्कत दिखे आपको बॉडी में तो तुरंत क्या है डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं प्रिकॉशन की, तो इसको ना डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए और इसकी डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे डोज का भी। और इसके साथ साथ ना हेल्थी डाइट और लाइफस्टाइल भी जरूरी है। अगर कोई और मेडिसिन चल रही है तो डॉक्टर को बता दें। और अगर प्रेगनेंसी है या ब्रेस्ट फीडिंग है तब भी डॉक्टर से जरूर पूछें कि वही कंटिन्यू रखनी है नहीं रखनी। ठीक है। और ये कोई ऐसी टैबलेट नहीं है कि तुम आज ही लोगे और आज ही रिजल्ट दिखेगा, तो इसको ना कंटिन्यू रखना पड़ता है। ठीक है। ये एक न्यूट्रोसिटिकल फर्टिलिटी सपोर्ट सप्लीमेंट है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन है, न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है। ये फर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट करने में हेल्प की करती है। ठीक है। और डॉक्टर जो है इसकी डोज वगैरह वही बताएंगे कि भाई क्या दिन में एक बार लेनी है, 2 बार लेनी है, वो डिसाइड करेंगे। तो आपकी रिपोर्ट्स को देखकर ही बताएंगे कि भाई कब कैसे कैसे लेनी है, कितने दिन तक लेनी है। ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।